नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप सभी। मेरे मित्र, कहा जाता है असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। उठो जागो, क्या कमी रह गई है, इसे सुधार करो। मेरे मित्र, आप देखेंगे कि कभी भी आप यदि असफल होते हैं तो आप अपनी कमियों को ढूंढिए कि हमारे अंदर क्या कमी रह गई है कि हमने असफल हो गया है। और उम्मीद करते हैं कि यदि आप अपने कमियों को ढूंढ करके और आगे बढ़ेंगे तो आप अपने जीवन में मुकाम को हासिल करेंगे, आप अपने जीवन में अपने मंजिल को हासिल करेंगे। मेरे मित्र, कहा जाता है कि यदि एजुकेशन जो होता है, एजुकेशन के बदौलत व्यक्ति प्रधानमंत्री तक का सफर कर सकता है। एजुकेशन के बदौलत व्यक्ति जो है राष्ट्रपति तक का सफर कर सकता है। एजुकेशन के बदौलत व्यक्ति पूरे विश्व में जो हो जाता है प्रसिद्ध हो जाता है। लेकिन यदि आपके पास सिर्फ पैसे हैं और एजुकेशन नहीं है तो आप उम्मीद यह छोड़ दीजिए कि आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, आप पूरे देश में चर्चित हो सकते हैं। मेरे मित्र, एजुकेशन जो होता है, इफ यू हैव अ मनी यू कैन कन्वर्ट इन गोल्ड, बट गोल्ड इज ऑल्सो कैन बी स्टोलन, बट इफ यू हैव एजुकेशन एजुकेशन कांट बी स्टोलन। मेरे मित्र, कहा जाता है कि यदि आपके पास जो है शिक्षा है तो आप जो है यह चोरी नहीं हो सकती है, शिक्षा की कभी चोरी नहीं होती। यदि आपके पास पैसे हैं तो उस पैसों को आप गोल्ड यानी सोना चांदी हीरे जो भी चीजें खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बट वह जो आपका सोना चांदी होगा वह चोरी हो सकता है। मेरे मित्र, दुनिया में एक ही मात्र ऐसा चीज शिक्षा है जिसकी कभी चोरी नहीं हो सकती। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना ही पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। इसलिए मेरे मित्र, आप याद रखेंगे कि जब भी अगर जो है मनी और पैसे अगर जो है शिक्षा की बात आए तो हमेशा एजुकेशन को आप सुनेंगे। एजुकेशन इज बेटर देन मनी। एजुकेशन जो होता है वह मनी से हमेशा ही अच्छा होता है। इसलिए मेरे मित्र, उम्मीद करते हैं कि आपको यह चीजें समझ में आई होगी और आप हमेशा एजुकेशन की राह पर चल करके देखें, सारी दुनिया आपको सलाम करेगी। पैसा आपको कुछ दिन तक महान बना सकता है, लेकिन यदि आप शिक्षित व्यक्ति हैं तो आप हमेशा हमेशा के लिए जो है आपकी महानता रहेगी। जैसे एक जो है आप जानते हैं कि स्वदेश से पूजते राजन विद्वान सर्वत्र पूजते। अगर कोई राजा है तो सिर्फ अपने साम्राज्य में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान व्यक्तियों की हर जगह पूजा होती है। इसलिए मेरे मित्र, इन बातों पर अमल करेंगे और आप इन बातों को जो है अमल करके और आगे बढ़ेंगे, आपको जीवन में कभी कठिनाई नहीं हो सकती। आइए हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.5 आपका चैप्टर 3 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का हम लोग आज चौथा विधि पढ़ने वाले हैं मेरे मित्र, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे मित्र। यहाँ वज्र गुणन विधि में आप देखेंगे जैसा कि हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का पहला ग्राफिकल मेथड देखे थे, दूसरा हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि देखा, तीसरा मेरे मित्र हम लोगों ने इलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि देखा, और आज एक चौथा विधि जो आपके एग्जामिनेशन में 2 नंबर पक्का ही पूछा जाता है कि भाई प्रश्न को वज्र गुणन विधि से बनाना। भले अदर मेथड की चर्चा हो या ना हो, लेकिन ग्राफीय विधि और यह वज्र गुणन विधि हमेशा चर्चित है और यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आइए आज मेरे मित्र इसको सीखते हैं। आज इसका कंसेप्ट हम लोग जो है लेते हैं। जैसा मेरे मित्र यहाँ पर देखिएगा कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा तो वह उसका जनरल फॉर्म इस तरह का होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू का मेरे मित्र 0। जबकि दूसरा इक्वेशन होता है a2x प्लस b2y और प्लस c2 और बराबर का 0। यहाँ पर ऐसा जब भी होगा मेरे मित्र तो इसे लिखने के तरीका हम लोग कैसे x और y का मान निकाल सकते हैं वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके, आइए जरा जानते हैं। जैसा मेरे मित्र यहाँ पर देखिएगा, यदि x की बात होगा तो यहाँ से उठाएंगे। पहले तरीका देख लीजिए, b1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, b1 b2, इसके बाद क्या है मेरे मित्र c1 है, यहाँ क्या है c2 है, इसके बाद इधर आ जाइए, इसके बाद क्या है तब a1 और a2 है, और इसके बाद मेरे मित्र तब क्या है b1 और b2।
ऐसा आप लिखेंगे। कहाँ से शुरुआत करना है? बी से। B1 B2 तो B1 B2, इसके बाद क्या है? C1 C2 तो C1 C2। यहाँ पर इसके बाद मेरे मित्र फिर यहाँ आ जाएंगे A1 A2 तो A1 A2, इसके बाद यहाँ A1 A2 के बाद B1 B2 है तो B1 B2, इस तरह करेंगे। और मेरे मित्र इस प्रकार से हम लोग इसको मिलाएंगे, जैसे हम तिरछिन देंगे उस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ से x का मान आएगा, फिर यहाँ से हम लोग जो है यहाँ से y का मान निकालेंगे और यहाँ से एक बराबर निकालेंगे, एक का रेशियो के लिए निकालेंगे। जैसा देखेंगे कैसे हम निकाल पाएंगे x y का मान, जरा ध्यान दें। यहाँ पर यदि हम लोग बजगुणन विधि का प्रयोग करके x का मान निकालें तो x बट्टा में B1 गुना C2 तो B1 इंटू C2 माइनस B2 में से घटाएंगे C1 को, B2 इंटू C2 C1 B2 इंटू C1। इसके बाद मेरे मित्र यहाँ y है तो y बट्टा में यहाँ जरा ध्यान दीजिए C1 इंटू A2 तो C1 A2 माइनस देखिए C2 A1 तो यहाँ मेरे मित्र C2 A1 होगा। फिर इसके बाद एक का रेशियो निकालिए, एक के लिए A1 B2 तो मेरे मित्र A1 B2 होगा माइनस A2 B1 तो मेरे मित्र यहाँ A2 ओवर B1 होगा। यहाँ पर देखें कैसे x निकालना हो तो x बट्टा B1 C2 माइनस B2 C1 तो B2 C1, फिर y निकालना है तो बराबर का y और फिर C1 A2 तो C1 A2 माइनस C2 A1 तो C2 A1 बराबर एक बट्टा A1 B2 तो A1 B2 माइनस A2 B1 तो A2 B1। इससे मेरे मित्र एक्स वाई का आपका मान इस फॉर्मूला को प्रयोग करके हम लोग निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला का प्रयोग करके मेरे मित्र एक्स और वाई का मान हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे जरा इन बातों पर ध्यान दें। जैसे मेरे मित्र अगर आपको एक्स का मान निकालना है तो इस इक्वेशन को और तीसरे इक्वेशन को बराबर करके निकाल लेंगे। अगर आपको वाई का निकालना है तो इस इक्वेशन को और तीसरे इक्वेशन को बराबर करके निकाल लेंगे। यहाँ से फाइनली x और y का मान निकल जाए। उम्मीद करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे हम लोग एक्सरसाइज 3.5 के लिए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है एक का जो भी इक्वेशन दिया गया है, जैसे यहाँ पर मेरे मित्र देखेंगे यहाँ दिया क्या गया है, दिया गया निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, मतलब यूनिक हल, एक हल, किसका कोई हल नहीं है या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बजगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अद्वितीय हल कहने का मेरे मित्र मतलब हुआ कि यदि A1 बाई A2 डज नॉट इक्वल टू हो B1 बाई B2 के, इसी स्थिति में हमें बजगुणन विधि का प्रयोग करना है। अन्यथा A1 बाई A2 यदि बराबर हो B1 बाई B2 और यदि बराबर नहीं हो C1 बाई C2 के, इस स्थिति में कोई हल नहीं होता है, हमें बजगुणन विधि का प्रयोग नहीं करना है। या फिर हमें A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 जिसका परिमित रूप से अनेक हल होता है, अगर वह भी आता है तो हम इसका हल नहीं निकालें। आइए हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसा कि मेरे मित्र आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर क्वेश्चन आपको यहाँ एक का एक नंबर दिया गया है। आइए स्क्रीन पर इसे ला करके और दिखाते हैं आपको कैसे बना पाएंगे। देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन मेरे मित्र मिलेगा तो हम लोग कैसे बना पाएंगे, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है कि भाई पहले चेक करिए कि क्या यह यूनिक सॉल्यूशन है, यानी इसका अद्वितीय हल है। यहाँ x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं, मतलब मेरे मित्र एक है, 1 इंटू एक्स है, तो यहाँ एक लिख दीजिए, बट्टा में इस x का कोफिशिएंट 3 है। यहाँ बराबर का मेरे मित्र यहाँ y का कोफिशिएंट -3 है तो -3 रख दो, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट -9 है तो मेरे मित्र -9। पहले देखो क्या 1/3 के बराबर यह भी है, तो माइनस से माइनस कट, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। यहाँ फिर देखेंगे तो यदि A1 बाई A2 बराबर हो गया B1 बाई B2 के, तब हमें चेक करना है कि -3 और बट्टा का मेरे मित्र -2, -3 बट्टा -2, माइनस से माइनस काटेंगे तो क्या यह बराबर हुआ, तो नहीं हुआ। देखेंगे चूंकि इस स्थिति यहाँ लिखेंगे ऐसे
चूंकि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 और डज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। इस स्थिति में दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होता है। दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होता है, यह बात याद रखें, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। यह मेरे मित्र हो गया। यहां पर आप इसे अपने कॉपी में उतार लेंगे, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे।